दोस्तों आपके सामने ये पीडीएफ एक फॉर्म है ड्राइंग कंपटीशन का। एक फॉर्म बनाया गया है पीडीएफ फॉर्मेट में। इसको आप किसी भी प्लेटफॉर्म में इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे के लिए या किसी भी हेडिंग आप यहाँ पर ही चेंज कर लीजिए। आप अपने हिसाब से जो फॉर्म बनाते हैं ये पीडीएफ फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर नेम के जगह में देखिए, यहाँ पर जो नेम है, नेम के जगह में जो ब्लॉक है, एड्रेस के जगह में जो ब्लॉक है, ये सब जगह में ब्लॉक है। इसको ऊपर आप लिख नहीं सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। तो हमको पीडीएफ फॉर्मेट में लिखने वाला फिलेबल फॉर्म को बनाना है। तो वो हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए इस वीडियो हम लोग जानते हैं। और ये बहुत सारा वेबसाइट आपको मिल जाएगा जहाँ पर ही आप फ्री में फिलेबल फॉर्म को बना सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि किसी को भी आप इसको सेंड करिएगा तो वहाँ से फिलअप कर सकता है। तो ये पहला जो लिंक आपको मिलता है, जस्ट इसका ऊपर आपको क्लिक करना है। आपके सामने दो ऑप्शन आ जाता है, या तो आप फ्री में ऑनलाइन में बना लीजिए या तो आप डाउनलोड कर लीजिए डेस्कटॉप वर्जन। ठीक है, तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग फ्री में ही इसको बनाते हैं। तो एक छोटा मोटा फॉर्मेट हम बना के आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आप बनाइएगा। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन तो मिल ही जाता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम एकदम नया से बनाएं। तो क्रिएट नाउ फ्री डॉक्यूमेंट, इसका ऊपर जस्ट हमको क्लिक करना है। आपको यहाँ पर पूछेगा कि पेज का क्वांटिटी कितना है। तो हमारा पेज क्वांटिटी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ये देख लीजिए आप। तो फिलहाल हम 1 लेते हैं और हम पेपर साइज को A4 साइज में हम सिलेक्ट करके क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं। ये लोडिंग होता है और आपके सामने एक पेज खुल जाता है। ये वाला जो पेज है, यहीं पे आपका सारा का सारा काम होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपको बहुत सारा टूल्स मिल जाता है। इस टूल्स के जरिए आप यहाँ पर ही काम कर सकते हैं। देखिए, ये सारा का सारा टूल्स आप इसका यूज़ करके आप यहाँ पर ही काम कर सकते हैं। बाद में होने के बाद इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई हम इमेज ले लेते हैं। तो इमेज को पर क्लिक करेंगे और चूज कर लेंगे हमको कौन सा इमेज लेना है। तो चलिए, थीम हम लोग जिस तरह का थीम रहेगा उसी हिसाब से आपको इमेज को भी चूज करना है। ये आपका इमेज तो आ गया है, लेकिन इस इमेज को हमको आगे पीछे करके मूव करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है। तो यहीं पे देखिए आपको पेंसिल का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे इसके ऊपर आप एक बार क्लिक करिएगा तो आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए इसको मीडियम में लगा देते हैं। अब इसके बाद आप चाह रहे हैं कि हमको इसमें लाइन ड्रॉ करना है, तो आपको यहीं पे लाइन वाला ऑप्शन मिल जाता है। आप देख लीजिए, लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ही आपको दूसरा या तीसरा में ये देखिए लाइन का ऑप्शन मिल जाता है। लाइन का विड्थ और कलर ऊपर लेफ्ट हैंड साइड है, वहाँ से आप चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर रेड कलर चूज किया हुआ है, तो हम यहाँ पर ब्लैक कर लेते हैं और इसका विड्थ को हम 4 कर देते हैं। मोटा पतला आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हमको नीचे में कुछ लिखना है, कुछ फील्ड क्रिएट करना है। तो टेक्स्ट के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। सबसे पहले कौन सा हेडिंग होगा, जैसे नाम, एड्रेस वगैरह वगैरह। तो एक तो छोटा सा फॉर्म है, तो उसका लिए हमको जो भी करना है, सबसे पहले तो टेक्स्ट को हम लेकर हम एक हेडिंग बना लेते हैं। इस हेडिंग में हम लोग लिख देते हैं कौन किस तरह का फॉर्म है। जो भी होगा आपको यहाँ पर लिख लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, या फिर सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन है, कुछ भी यहाँ लिख के इसको सेलेक्ट करिए। यहाँ से कलर आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहीं पे साइज़ है, इसको साइज़ और फॉन्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको मिडिल में कर लीजिए मूव करके। इसके अलावा अगर आपको बहुत सारा हेडिंग्स बनाना है तो आपको फिर से टेक्स्ट वाला ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ पे आपको पारी पारी से हेडिंग बनाने पड़े, जैसे नाम, एड्रेस, एज, जेंडर, टेलीफोन नंबर वगैरह वगैरह। अगर आपको एरो वगैरह या कोई सिंबल वगैरह लगाना है तो यहीं से आप सिंबल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज एरो लगाना है तो एरो
बन गया। जहाँ जहाँ आपको एरो लगाना वहाँ पर ही आप क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से कलर वगैरह चूज कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप एरो अपने हिसाब से लगा सकते हैं। आप जितना वक्त दीजिएगा इसको बनाने में उतना खूबसूरत फॉर्म ये बनकर तैयार होगा। अब यहाँ पर ही एडिट वाला ऑप्शन है, पेंसिल वाला ऑप्शन में जाके इसको छोटा बड़ा कर लीजिए। अब पारी पारी से जहाँ आपको लगाना लगा लीजिए। हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा वक्त देकर इसके ऊपर काम करना होगा। इतना काम होने के बाद आपको देखिए नाम का जगह में नाम का एक बॉक्स बनाना है, एक ब्लॉक बनाना है। तो यहाँ पर ही देखिए आपको फॉर्म फील्ड का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट का है, टेक्स्ट के अलावा आपको बहुत सारा और ऑप्शन मिल जाता है, लिस्ट है, ड्रॉप बॉक्स है, ठीक है ना। तो इसमें से आपको तो टेक्स्ट लिखना है। उस बॉक्स में आपको क्या लिखवाना है, आपको टेक्स्ट लिखाना है। जैसे नाम में किसी का नाम अगर होगा तो वो नाम लिखेगा। तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट का आपका पास आ जाता है इस टूल का। इसको हिसाब से आप ड्रॉ करके छोटा बड़ा लंबा कर लीजिए, ठीक है। पारी पारी से जहाँ जहाँ आपको टेक्स्ट है, जैसे एड्रेस की जगह में एड्रेस का लगाना है। जेंडर वाला थोड़ा सा बड़ा छोटा होगा, ठीक है। एज वाला भी थोड़ा सा छोटा बड़ा होगा। ब्लॉक को हम छोटा बड़ा कर लिए और सारा का सारा हम लोग टेक्स्ट टूल का यूज करके ही हम लोग इस ब्लॉक्स को बनाए हैं, ब्लॉक को बनाया है। जहाँ पर हमको टेक्स्ट लिखना है, फॉर्म फील्ड वाला जो ऑप्शन था उसको चूज करके हम लोग बनाया। अभी तक हमने टेक्स्ट और फॉर्म फील्ड वाला ऑप्शन का ही चूज किया है और इसके अलावा सिंबल लाइन वगैरह ड्रॉ किए हैं, पिक्चर वगैरह लिए हैं। 4-5 टूल हम लोग फिलहाल यूज कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए जेंडर वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे हमको ड्रॉप डाउन लगाना है या फिर हमको रेडियो बॉक्स लगाना, जो भी लगाना है। तो यहाँ पर देखिए आपको ड्रॉप डाउन का जो ऑप्शन है, फॉर्म फील्ड वाला ऑप्शन में जाइए। यहाँ से देखिए आपको लिस्ट वाला या ड्रॉप डाउन वाला ऑप्शन में आपको जाना है और यहाँ पे आपको मेल फीमेल लिखना है, ताकि जब ये फॉर्म कोई फिलअप करे तो यहाँ पर मेल फीमेल वाला जो है वो ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग टेक्स्ट वाला ही यूज़ किए थे। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग जहाँ भी लगाना है ड्रॉप बॉक्स वाला, ये जस्ट हम आपको बता रहे हैं, आप कहीं भी लगा सकते हैं ड्रॉप डाउन वाला, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 3-4 जगह हम आपको करके दिखा दे रहे हैं जहाँ जहाँ आपको यूज़ हो सकता है। ड्रॉप डाउन आप लगा सकते हैं, लिस्ट बॉक्स आप लगा सकते हैं। एडिट में जाइए, एडिट में जाके आगे पीछे फिर से कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्लिक करके या किसी भी जिसके ऊपर आप ड्रॉप बॉक्स लगा रहे हैं उसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर कर आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये सेटिंग्स का ऑप्शन है, ये गलत है। यही देखिए आपको इसका ऊपर क्लिक करके जस्ट हम इसको अगर पकड़ते हैं, किसी एक को हम लोग पकड़ लेते हैं, चलिए इसको पकड़ते हैं और यहाँ पर देखिए एक तो सेटिंग्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर जस्ट क्लिक करिएगा तो आपको बता देना रिक्वायर्ड फील्ड है या नॉन रिक्वायर्ड, मतलब मेल फीमेल चूज करना जरूरी है या नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं रिक्वायर्ड है और यहाँ पर ही पर लाइन मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो जो लिखना है हम लिख सकते हैं। ओके करने के बाद ये ड्रॉप डाउन आपका लग चुका है, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ दिखेगा नहीं जब तक कि आप इसको डाउनलोड नहीं करेंगे। सेव करके डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये छोटा मोटा जस्ट जो भी टूल हम यूज़ किए हैं, इसके अलावा बहुत सारा इसमें टूल है, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले तो हम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। इसके अलावा भी बहुत अच्छा तरीका से आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। जो जो आपको और लगाना है और बहुत सारा टूल्स है, इसको आप यूज़ करके देखिए, ठीक है। या मान लीजिए एक हमको रेक्टेंगल बनाना है तो रेक्टेंगल भी हम लोग ले सकते हैं। और फाइनली सेव कीजिए। सेव करने के बाद देखिए उसी के नीचे डाउनलोड का एक ऑप्शन है, बस आप डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से आपका जहाँ डाउनलोड हुआ वहाँ चलिए। तो ये देखिए पीडीएफ फॉर्म तो बहुत सारा है, लेकिन इस पीडीएफ फॉर्म का खासियत ये है कि ये पीडीएफ फॉर्म जिसको भेजिएगा, ये देखिए ये वाला जो पीडीएफ फॉर्म था इसमें आप लिख नहीं सकते थे। देखिए यहाँ पर लिखने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, लेकिन इसमें आप अगर खोलिएगा तो यहाँ पे आपको लिखने का ऑप्शन मिलेगा। देखिए आप बॉक्स के ऊपर क्लिक करिए, यहाँ पर ही आप कुछ भी लिखिए।
यहाँ से देखिए आपको जेंडर वाला, जिसमें हम लोग जेंडर ड्रॉप डाउन लगाए थे, ये 4 में तो लगाए नहीं थे लेकिन इसमें हम लोग लगाए थे, यहाँ मेल फीमेल को ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से आप अपना फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का यूज़ करके। ये तो रहा हमारा फॉर्म जिसको हम लोग बनाए हैं, जैसे तैसे हम बना दिए हैं, आप इसका यूज़ करिए। हमारा ये एग्जिस्टिंग फॉर्म है, ये ऑलरेडी हमारा जो बना हुआ था ड्राइंग कंपटीशन वाला फॉर्म। चलिए हम लोग इसके ऊपर कैसे काम करेंगे। अगर आप पहले से बना चुके हैं PDF फॉर्म, लेकिन अब उसी के ऊपर आपको सारा चीज़ करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से हम लोग फर्स्ट टाइम में हम लोग गए थे, वहाँ पर इतना सारा ऑप्शन में देखिए एक तो अपलोड PDF का ऑप्शन है। जस्ट वही PDF को यहाँ पर ही आपको ला देना है जो ऑलरेडी आप बनाए थे, जिसमें आपको लिखने का ऑप्शन नहीं मिल रहा था, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारा कुछ खुल के आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब देखिए जो जो बॉक्स है, जो ऑलरेडी आप बॉक्स बना चुके थे PDF फॉर्म में, अभी उसी बॉक्स में हमको टेक्स्ट वाला ऑप्शन लेना है और यहाँ से आपको टेक्स्ट वाला फॉर्म फिल वाला ऑप्शन लेना था और वहाँ पर ही पारी पारी से सब जगह लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए हम लोग जस्ट एक तो ड्रॉप डाउन वाला जो ऑप्शन था हम उसको ऊपर करके आपको दिखा रहे हैं। हम पूरा फॉर्म में काम नहीं कर रहे हैं, आपको उसी टूल का यूज़ करना है जो आप इसके पहले वाला में हम जो एग्जांपल बनाए थे। जस्ट एक तो ड्रॉप डाउन वाला जेंडर वाला ऑप्शन का ही करके हम दिखा दे रहे हैं। पारी पारी से यहाँ पर ही फॉर्म फील्ड का यूज़ करके टेक्स्ट वाला ऑप्शन को क्लिक करके आप यहाँ पर ही कर सकते हैं। अब इसको कुछ इस तरह से करिए, करने के बाद सेव करिए। सेव करने के बाद आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। देखिए ये PDF फॉर्म डाउनलोड हो चुके आ चुका है। इसको ऊपर जस्ट हम लोग खोलते हैं। अब यहाँ पर ही देखिए जो जो बॉक्स में हम काम नहीं किए थे हम उसको नहीं बता रहे हैं, जो कि ये ड्रॉप डाउन वाला जो जेंडर में हम लोग काम किए थे उसी में है। इसके अलावा फॉर्म फील्ड का यूज़ करके यहाँ जितना भी बॉक्स था जो एग्जिस्टिंग फॉर्म को आपको करना था, फिलेबल बनाना था, उसके ऊपर यहाँ पे कुछ इस तरह से बना है। तो आप अपना क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं और इस तरह से फिलेबल फॉर्म को बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो और फिर से मिलते हैं। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।